हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे अपन 22 जुलाई 2020 के बारे में, जो करंट अफेयर्स बने हैं उसके बारे में, और उसके बाद में अपन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्किल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए एक ई सिम लॉन्च किया है। ई सिम लॉन्च किया है। जियो, एयरटेल, डॉल्फिन या फिर वोडाफोन इंडिया। तो देखिए इसका आंसर होगा वोडाफोन इंडिया। वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात सर्किल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए एक ई सिम लॉन्च किया है। भारत की कौन सी वो आईटी कंपनी है जिसने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वेनगार्ड के साथ में 1.5 अरब डॉलर की डील की है? और ये जो डील है वो लगभग 10 साल पुरानी है, और ये जो डील है वो 2 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। भारत की वो कौन सी आईटी कंपनी है जिसने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वेनगार्ड के साथ में, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये आईटी कंपनी है। आपको हिंट के लिए बता दूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसका नाम क्या है? इंफोसिस। ऑप्शन सेकंड। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है, कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है? ये क्वेश्चन या तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से राज्यपाल थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, तो उनका नाम आपको पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि लालजी टंडन, जिनका अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है, आपको बताना है कि वो कौन से राज्य के राज्यपाल थे। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे और 85 वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो चुका है। लखनऊ से ये सांसद भी रहे थे। यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए इसका आंसर होगा 750 अरब यूरो। अगर डॉलर में बात की जाए तो लगभग 858 अरब डॉलर होता है। इंडियन रुपीज में बात की जाए तो 64.04 लाख करोड़ रुपए, 64.04 लाख करोड़ रुपए ये बजट बैठता है, जो कि यूरोपीय संघ के जो नेता है उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ये फंड बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका आंसर होगा। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला 2022 तक भारत का वो कौन सा राज्य है? और उस राज्य के अंतर्गत 3226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2945 पंचायतें जो है उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू भी कर दी है। कौन सा है वो? हिमाचल प्रदेश क्या होगा? इसका आंसर होगा। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आज 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। 22 जुलाई 1947 को आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान के द्वारा अपनाया गया था, इसको अंगीकृत किया गया था। निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन सा वो ऑलराउंडर खिलाड़ी है? जडेजा, जेम्स कैमरून, ब्रेथवेट या फिर बेन स्टोक्स? तो इसका आंसर होगा बेन स्टोक्स। 29 वर्ष के ये वर्तमान में हैं और बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी पोजीशन के ऊपर ये पहुंच गए हैं। तो बेन स्टोक्स इसका आंसर होगा। भारत के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने अभी हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? उनका नाम आपको बताना है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रह चुके हैं और उन्होंने अभी हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उसका नाम क्या है? सबा करीम इनका नाम है। भारत के लिए इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था और 34 वनडे एक दिवसीय मैच खेले थे। हालांकि बोर्ड ने अभी इनका इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबा करीम इनका नाम है।
इनमें से कौन सा देश अभी हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन चुका है? दक्षिण एशियाई देश, उसमें कौन कौन आते हैं? पाकिस्तान, साउथ एशिया में पाकिस्तान आते हैं, अफगानिस्तान, चीन, जापान, ये सारे साउथ एशिया में आते हैं, इंडिया वगैरह। आपको बताना है वो कौन सा देश है जो कि दूसरा दक्षिण एशिया देश बन गया है सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला। तो देखिए, चाइना इसमें नहीं है, जापान तो वैसी बात है नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान इस मामले में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा सबसे तेज दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। वर्तमान में पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 22 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। आईसीसी ने किस देश में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? कोरोना पेंडेमिक की वजह से आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया है। कौन से देश में ये होने वाला था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या बांग्लादेश? तो कहाँ पर होने वाला थे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अब 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। अब देखिए, अपन बात करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नीचे एक फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखा है और आपको 4 नीचे अल्टरनेटिव दे रखे हैं और जो सजेस्ट कर रखा है उसके हिसाब से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करके बताना है। सेंटेंस दे रखा है आई शेड आई एम हैप्पी इन द विलेज। फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आई सेड आई एम हैप्पी इन द विलेज। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको चेंज करके बताना है। देखो, ये एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम हैप्पी इन द विलेज। ये कोई इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या लेट से शुरू होने वाला वाक्य नहीं है। यहाँ पर आई सेड दे रखा है तो आई सेड का आई सेड आ जाएगा। उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट आ जाएगा तो दैट आपको दे रखा है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखो आई दे रखा है तो आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन आपको आई दे रखा है तो आई के अनुसार आई चेंज होगा, ही यहाँ पर नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, आई आएगा। तो आई सेड दैट आई। उसके बाद में एम दे रखा है तो एम है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस में चेंज होता है? वाज में चेंज होता है तो वाज आ गया। उसके बाद में हैप्पी इन द विलेज तो आई सेड दैट आई एम हैप्पी इन द विलेज। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द सिनेमा आर नॉट गो। ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू द सिनेमा आरंट यू। देखो, ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है आपको, इसलिए ऑब्वियस सी बात है प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा और कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होगा। तो देखो, ही सेड टू मी तो ही आस्क्ड मी, बाद में कनेक्टिव के रूप में वेदर लगा दिया। बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दे रखा है? यू दे रखा है। यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? मी दे रखा है। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बनेगा तो यहाँ पर आई आ गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको आर दे रखी है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आर किस में चेंज होता है? वॉज या वर्ब में चेंज होता है। तो आई के अनुसार यहाँ पर वाज आएगा या वर आएगा? ऑब्वियस सी बात है वाज आएगा। उसके बाद में गोइंग टू द सिनेमा तो गोइंग टू द सिनेमा, ये आरंट यू है, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू द सिनेमा। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको नीचे सेंटेंस दे रखा है, दे सेड टू द प्रिंसिपल। दे सेड टू द प्रिंसिपल लेट अस गो होम। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दे सेड टू द प्रिंसिपल और लेट से शुरू हो रहा है वाक्य। देखो, लेट से जो वाक्य शुरू होता है ना उसको अपन सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, इन्फोर्ड में, इसके अलावा रिपोर्टेड में। तो जैसा सेंटेंस का भाव है ना उसके हिसाब से देखो। दे सेड टू द प्रिंसिपल, उन्होंने प्रिंसिपल से क्या की? रिक्वेस्ट की थी लेट अस गो होम, कि उनको घर जाने दे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी ना इसलिए रिक्वेस्ट आ जाए। दे रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल तो दे रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू लेट देम अलाउड टू गो होम। देखिए, टू के साथ में यहाँ पर लेट नहीं आएगा। लेट वाला वाक्य होता है उसमें यहाँ पर लेट नहीं आएगा, ये गलत हो गया। उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट नहीं आएगा, कनेक्टिव के रूप में टू ही आएगा। तो दे रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू, उसके बाद में अलाउ, उनको परमिशन दी जाए देम टू गो होम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है, यहाँ पर भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा दे रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू अलाउ देम टू गो होम। यहाँ पर आपको टू अलाउ दे रखा है ना, इसकी जगह कई बार कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर माइट बी अलाउ भी आपको देखने को मिलता है। तो टू अलाउ देम टू गो होम। फिर देखो ही सेड, उसने कहा व्हाट ए लवली गार्डन। ही सेड व्हाट ए लवली गार्डन। आगे आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये वाक्य है, व्हाट से शुरू हो रहा है, ही सेड। तो एक्सक्लेमेटरी जब सेंटेंस आपको दिया हुआ होता है तो उसमें सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं, कन्फेस्ड विथ रिग्रेट में बदलते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में बदलते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रिफ में बदलते हैं। वो देखा जाएगा कि आपका सेंटेंस है उसका कहने का भाव क्या है। तो ही सेड, उसने कहा व्हाट ए लवली गार्डन, यानी ही एक्सक्लेम्ड आएगा, ही रिमार्क्ड नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड तो वैसे भी नहीं आएगा, नो वन के भी नहीं आएगा। ही एक्सक्लेम्ड बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट आ जाएगा। व्हाट ए किस में बदलता है, व्हाट ए कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें व्हाट ए और हाउ किस में बदलते हैं, वेरी में बदलते हैं। बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, क्योंकि और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो इट वॉज ए लवली गार्डन, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए लवली गार्डन। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड डू नॉट स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन। द टीचर सेड, टीचर ने कहा डू नॉट स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन। टीचर ने उनको क्या दी थी, एक एडवाइस दी थी, एक सलाह दी थी, उनको वार्न किया था, या उनको प्रिवेंट किया था, या उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो टीचर ने उनको कहा था कि सो मत, ट्रेन मिस हो जाएगी। तो उनको क्या दी थी, एक एडवाइस दी थी, है ना। पहले तो वाक्य का भाव समझो, द टीचर एडवाइस आ जाएगा, बाद में देखो डू नॉट से शुरू होता है ना जो भी वाक्य है, उसको अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय नोट टू लगाते हैं। जैसे डू नॉट गो है तो नोट टू गो लगाएंगे, है ना। जैसे डू नॉट स्लीप है तो नोट टू स्लीप लगाएंगे। तो द टीचर एडवाइस एज नोट टू स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इतना ज़्यादा ये हार्ड नहीं था। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस था ये, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड ऑफ एडवाइस दी जाती है। से या से टू को ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज में और सजेस्टेड में चेंज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, डू नॉट गो जब आपको दिया होता है तो वहां पर नोट टू गो आता है। जैसे डू नॉट स्लीप दिया हुआ है तो यहाँ पर नोट टू स्लीप का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये इंग्लिश के क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। And for the time being, this is the complete analysis of the video. Thanks for listening. God bless you all.